फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फोकस फास्ट मैथ में बहुत ही स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्वरण पर। त्वरण क्या है, तो त्वरण के बारे में हम आज जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम देखेंगे त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने त्वरण का डिफिनीशन लिख दिया है। त्वरण किसे कहते हैं, तो त्वरण का डिफिनीशन क्या है? किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है, ठीक है। क्यों सदिश राशि है, हम आपको ये आगे बताएंगे, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हमारा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? इसका मात्रक हमारा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसे? इसका मात्रक होता है हमारा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे होता है, ये आपको हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, त्वरण का हमारा फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं। जब भी हम मात्रक किसी भी क्वांटिटी का, राशि का निकालते हैं तो क्या करते हैं? मात्रक निकालते हैं तो हम उसके सूत्र से मात्रक निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे त्वरण के सूत्र से हम त्वरण का मात्रक निकाल लेते हैं। तो त्वरण का हमारा मात्रक क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय। क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का हमारा मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक हमारा होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या है? बटे, तो फिर हम बटे लगा देंगे। यहाँ पे नीचे क्या हमारा? समय है। बटे के नीचे समय है हमारा। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये सेकंड इस सेकंड के पास जाएगा, जब ये वाला सेकंड इस सेकंड के पास जाएगा तो क्या बन जाता है हमारा? सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा न्यू जो मात्रक बनकर आएगा वो किसका होगा? त्वरण का होगा। और वो मात्रक क्या होगा? वो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मात्रक हमारा त्वरण का होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ही आईएमपी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, अब हम त्वरण का उदाहरण समझेंगे कि त्वरण होता क्या है। अब हम यहाँ पे त्वरण का उदाहरण समझेंगे। त्वरण का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो त्वरण का उदाहरण हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये कार है, ठीक है। तो ये इसका प्रारंभिक स्थिति है। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक स्थिति है, ये मान लीजिए ये इसका अंतिम स्थिति है। तो मान लीजिए ये प्रारंभिक स्थिति से ये चला, ठीक है। ये हमारा कार प्रारंभिक स्थिति से कुछ दूरी पे चला। तो क्या था? इसका जो वेलोसिटी था वो था हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या था? 5 मीटर पर सेकेंड था। इसका वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड था। इस कार की बात कर रहे हैं हम। इस कार की वेलोसिटी हमारी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये 10 सेकेंड के बाद क्या होता है? ये 10 सेकेंड के बाद, ये कार 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वो हमारी हो जाती है 25। क्या हो जाती है? 25 हो जाती है। 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितने समय बाद? 10 सेकेंड के बाद ये हो जाती है हमारी। ये इस 10 सेकेंड के बाद, पहले इसका वेलोसिटी था हमारा 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। अब कितना हो जा रहा है? 10 सेकेंड के बाद 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। इस गाड़ी के चाल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन हो रहा है किसमें? अब जब वेग परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है? समय भी लग रहा है ना, हमारा समय लग रहा है। तो हम इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम त्वरण कहते हैं। त्वरण हमारा क्या होता है? त्वरण हमारा सदिश राशि होता है। त्वरण सदिश राशि कैसे होता है? तो त्वरण का फार्मूला हमारा क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग हमारा क्या होता है? वेग हमारा सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है, जो दिशा भी व्यक्त करता है और परिमाण भी व्यक्त करता है। इसीलिए हमारा क्या होता है? त्वरण भी सदिश राशि होता है, और ये दिशा भी व्यक्त करता है और परिमाण भी व्यक्त करता है। अब हम बात करेंगे त्वरण हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है कि नहीं। तो त्वरण हमारा धनात्मक हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, और त्वरण शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? त्वरण शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। कैसे होगा ये हम आपको यहाँ समझाते हैं। हम त्वरण क्या होगा? त्वरण धनात्मक कब होगा? मान लीजिए हम इस कार की बात कर रहे हैं, इस कार की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम इस वाले की बात करें तो क्या होगा? जब कार हमारा क्या होगा? जब कार हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका जो है हमारा वेलोसिटी कितना होगा? इसका वेलोसिटी मान लीजिए हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड था,
ठीक है, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था। अब कुछ समय बाद यानी टी, कुछ समय बाद इसका क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी मान लीजिए ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम धनात्मक त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। और यहाँ त्वरण हो रहा है, क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन में, वेग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए तभी त्वरण होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, 5 से 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है कुछ समय बाद। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे त्वरण हो रहा है। और ये त्वरण क्या हो रहा है, ये त्वरण हमारा धनात्मक त्वरण हो रहा है। क्या हो रहा है, धनात्मक त्वरण हो रहा है। 5 से 10 मीटर पर सेकंड ये बढ़ रहा है, यानी इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा धनात्मक त्वरण होगा। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक त्वरण किसे कहेंगे। तो ऋणात्मक त्वरण हम उसे कहेंगे, ये मान लीजिए हमारा कार है, तो क्या होगा, ये यहाँ से चलेगा, ठीक है, ये यहाँ से चलेगा, ठीक है, ये यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कितनी है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी है मान लीजिए पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट ए पे वेलोसिटी है वो मान लीजिए हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। टी समय बाद यानी कुछ समय बाद, ठीक है, ये कुछ समय बाद क्या हो रहा है, कुछ समय बाद ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो क्या हो रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, वेग, इसमें वेग परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी हो जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। क्या हो जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए आप, जब ये हमारा यहाँ पे था कार, यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ पे आया, तो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, पहला इसका वेलोसिटी था हमारा 10 मीटर पर सेकंड था। कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कम हो रहा है, पहले 10 था 5 हो रहा है, तो यानी घट रहा है। तो जब घटेगा तो यहाँ पे हमारा कौन सा त्वरण होगा, यहाँ पे हमारा ऋणात्मक त्वरण होगा। कौन सा त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। और याद रखे रहिएगा, त्वरण यहाँ पे कैसे हो रहा है, त्वरण यहाँ पे तब हो रहा है जब यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, तभी ये हमारा त्वरण यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शून्य त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। देखेंगे हम शून्य त्वरण किसे कहेंगे। तो शून्य त्वरण, ये मान लीजिए हमारा कार ए है, जो इसका स्थिति ए है और इसका स्थिति बी है, ठीक है। तो इसका स्पीड हमारा क्या था, इसका स्पीड जो है कार ए का स्पीड पहले था हमारा, ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। टी समय बाद यानी कुछ समय बाद जब ये यहाँ से यहाँ तक इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो हो जा रही है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड ही हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड ही रह रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड ही रह रहा है, ठीक है। आप इसको समझ भी सकते हैं इसके फार्मूले पे। तो त्वरण का फार्मूला हमारा क्या होता है, त्वरण का हमारा फार्मूला होता है ए इक्वल टू, जो हमारा होता है वो होता है v माइनस यू। क्या होता है, v माइनस यू, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटे समय। क्या होता है, बटे समय, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटे समय होता है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा एक से किसको दर्शाते हैं, हम ए से दर्शाते हैं त्वरण को, किसको दर्शाते हैं, इससे हम त्वरण को दर्शाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमको त्वरण निकालना है, ठीक है। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति मतलब पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। तो पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी हमारी, प्रारंभिक स्थिति पे इसकी जो वेलोसिटी थी हमारी, वो थी हमारी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। फिर ये अंतिम स्थिति का था और प्रारंभिक स्थिति पे इसका वेलोसिटी कितना था, मान लीजिए ये पॉइंट ए से चला तो ये प्रारंभिक हम मान लेते हैं, और जहां उसका जो पॉइंट दूसरा होता है उसको हम अंतिम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी अंतिम, ए प्रारंभिक हो गया। तो प्रारंभिक हमारा वेलोसिटी कितना था, वो भी हमारा 10 ही था। क्या था, 10 ही था, बटे समय कितना लगा, समय हमारा मान लीजिए लगा 10 सेकेंड, ठीक है। कितना लगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा 10 सेकेंड लगा, या कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 सेकेंड लगा। कितना लगा, 5 सेकेंड लगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब यहाँ पे हमारा 5 सेकेंड लगा, तो अब यहाँ से जब 10 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 5 हो जाएगा। और जब किसी भी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 मिल जाता है। तो ये हमारा ए का मान क्या आ गया, ए का मान हमारा यहाँ आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो इससे क्या हमारा होता है प्रूफ, इससे हमारे ये प्रूफ होता है त्वरण हमारा क्या है, शून्य है। वहां पे हमारा कोई त्वरण नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ हमारा कोई त्वरण नहीं हो रहा है, त्वरण हमारा शून्य है, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे त्वरण के प्रकार, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो त्वरण हमारे 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण। क्या होता है, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण, ठीक है। ये हमारे त्वरण के प्रकार हैं, ठीक है। तो एक समान त्वरण किसे कहेंगे, असमान त्वरण किसे कहेंगे, औसत त्वरण किसे कहेंगे, ताक्षणिक त्वरण किसे कहेंगे, ये अब हम समझेंगे, ठीक है। गतिमान वस्तु में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन हो उसे हम एक समान त्वरण कहेंगे, ठीक है। असमान त्वरण किसे कहेंगे, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन किसी गतिमान वस्तु में नहीं होगा उसे हम असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, त्वरण किसे कहेंगे, औसत त्वरण हम कहेंगे कुल समय में, ठीक है, कुल समय में कुल वेग परिवर्तन के अनुपात को, कुल कुल समय में कुल वेग परिवर्तन के अनुपात को किसी गतिशील वस्तु में औसत त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहेंगे, ठीक है। औसत त्वरण का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है कुल कुल त्वरण, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल त्वरण, ठीक है। यहाँ पे आप कुल त्वरण भी लिख देंगे तब भी हमारा ये फार्मूला रहेगा, कुल त्वरण बटे कुल समय, क्या हो जाएगा, कुल त्वरण बटे कुल समय हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा औसत त्वरण का डिफिनीशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ताक्षणिक त्वरण किसे कहेंगे, ताक्षणिक त्वरण उसे कहेंगे समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु में एकाएक वेग परिवर्तन होने को हम क्या कहेंगे, ताक्षणिक त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किसी गतिमान वस्तु में समान समय अंतराल में, ठीक है, एकाएक वेग परिवर्तन को, एकाएक वेग परिवर्तन को, ठीक है, एकाएक वेग परिवर्तन को हम क्या त्वरण कहेंगे। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई कार होगा, वो 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें अचानक अचानक उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, ताक्षणिक त्वरण कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे त्वरण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी।